चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्री श्री चैतन्य चरितामृत के माध्यम से रामानंद राय संवाद पे चर्चा कर रहे हैं। और पिछली बारी श्रीमन महाप्रभु जो रामानंद राय से भक्ति के साधन और साध्य पे जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें प्रभु कहे एहो भाई आगे कहे यार, राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार। तो ज्ञान शून्य भक्ति तक रामानंद राय पहुँचे। इससे पहले उन्होंने ज्ञान मिश्रित भक्ति की बात करी थी। तो ज्ञान मिश्रित भक्ति में श्रीमन महाप्रभु ने कहा एहो भाई आगे कहे यार। ये जो ज्ञान मिश्रित है ये बाहर की बात है। जो शुद्ध भक्ति है उसमें ज्ञान उतना ही होता है जो भक्ति पूरी करने के लिए, भक्ति को बढ़ाने के लिए सहयोगी हो। जैसे जो ज्ञान हमारी शुद्ध भक्ति को कम करे, जब ज्ञान ज़्यादा बढ़ जाता है तो जीव अपनी बुद्धि पे ज़्यादा विश्वास करने लगता है और उसकी शरणागति में थोड़ी कमी हो जाती है। वो सोचता है कि ये सब मुझे मालूम है कि कैसे करना है, और इसी कारण से उसकी जो शुद्ध भक्ति है उस शुद्ध भक्ति की हानि होती है। इसीलिए ज्ञान मिश्रित भक्ति को बाहर की बात बोली गई और प्रभु कहे आगे कहे यार। तो राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार। जो ज्ञान शून्य है उसका मतलब ये नहीं है कि कोई शास्त्र ना पढ़े हों या कहीं से कोई ज्ञान अर्जित ना किया हो, इसका मतलब ये नहीं है। जो ज्ञान शून्य भक्ति है उसका मतलब ये है कि हमारी जो भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, जो भगवान के साथ हमारा प्रेम का संबंध है, उसका आधार ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान से जो अर्जित हमारा भाव है उसका आधार वो भाव है। समझ गए? भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए जितना भगवान और जीव के बारे में जानना है उसको ज्ञान के अंतर्गत नहीं लिया जाता, वो भक्ति के अंतर्गत ही है। पर जब उसके ऊपर के तत्वों की चर्चा होने लगे तो जिज्ञासु भक्त जिस प्रकार से करते हैं तो फिर ज्ञान का अहंकार होने का डर रहता है। एक गुदड़िया बाबा थे। गुदड़िया बाबा मतलब, गुदड़िया मतलब वो अपने पास एक लंगोट बांधते थे और बस एक गुदड़िया जैसे अलग अलग कपड़ों से सिला हुआ पोटली, तो गुदड़िया बोलते हैं ना उसको, गुदड़ी एक उनके पास जो है। तो वो उनका नाम ही पड़ गया गुदड़िया बाबा। जो ऐसे बाबा होते हैं जैसे पहले था शरीर बाबा, वो लोग इतने अपने शरीर से अलग हो जाते हैं कि कोई नाम की भी सुध बुध नहीं है कि क्या नाम था, पता ही नहीं। तो लोग अलग अलग नाम से उन्हें पुकारने लगते हैं। तो जो जैसे अब उनके पास गुदड़िया थी तो बहुत सारे कपड़ों से सिली हुई एक छोटी सी गुदड़िया, और उसको वो उसमें अपना लोटा इत्यादि जो एक आध चीज़ रखते, बस यही था उनके पास, एक गुदड़िया। तो उनका नाम ही बढ़ गया गुदड़िया बाबा। तो गुदड़िया बाबा ने एक बात बोली इन सब के लिए जो ज्ञान मिश्रित हैं, जो योगी हैं, ये वो हैं। एक बार अभी सुनने में आया था कि एक भागवत करता है, उन्होंने एक जगह पे ये गुदड़िया बाबा का जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ, ये गुदड़िया बाबा की जो बात थी, जो एक इनका गान है, इनका पद है जो गुदड़िया बाबा ने बोला, वो उन्होंने बोल दिया अपनी भागवत कथा में। तो वहाँ हल्ला मच गया, वो इंकलाब जिंदाबाद टाइप की चीज़ें शुरू हो गई और बड़े मास लेवल पे वो दंगा हो गया वहाँ पे। तो उन्होंने बोला योगी रोगी भक्त बावड़े। ये जो योगी हैं ये रोगी हैं एक्चुअली, भाव रोग इनका खत्म नहीं हुआ है। तो योगी रोगी भक्त बावड़े ज्ञानी पूत निखट्टू, ज्ञानी उनके बच्चे निखट्टू, ये सारे जितने भी ज्ञानी भक्त हैं।
कर्मकांडी ऐसे डोले जो भाइयों के टट्टू, भाड़े के टट्टू जैसे हो गए। दूधाधारी पर घर चित, नागा मांगे लकड़ी नित। दूधाधारी मतलब जो बोले हम केवल दूध पे रहने वाले हैं, ऐसे वाले हैं, उनको बोला दूधाधारी पर घर चित, नागा मांगे लकड़ी नित, मौनी चाहे मीत की आस, गुदड़िया बाबा रहे उदास। सबको लपेट दिया इसमें बीच में। ज्ञानी, योगी, कर्मकांडी, दूध पे रहने वाले, मौन रखने वाले, नागा बाबा, सब हरि बोल कर दिया। तो उन सबकी आपस में जैसे आप हो गया ना, मोदी एक तरफ बाकी सारे एक तरफ, तो ऐसे हो गया, वो सारे भक्ति रह गए बस, बाकी तो सब एक जगह मिल गए। और उन्होंने बोला भाई क्या है ये, तुम कैसी कैसी बातें ये सब कर दो। लेकिन क्योंकि गुदड़िया बाबा की जो बात है वो साधारण बात नहीं, ऐसे नहीं कि किसी ने भी कह दिया, वो बाबा सिद्ध बाबा थे। और गुदड़िया बाबा ऐसा क्यों बोलने लगे, उन्हें बोले उनके पास एक जो वो गुदड़िया थी, तो जैसे मानो जा रहे हैं तो उनके पास जहाँ ब्रज में बोलते बाबा, वो जो मंडली थी ना, रास मंडली वगैरह जो करते, बाबा आजकल तो कोई रास देखता ही नहीं, कोई हमसे करवाता ही नहीं। तो बोलते गुदड़िया बाबा बोलते चलो 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 मैं कराता हूँ, चलो रास करो सारी। तो सब मंडली को बोलते चलो, ब्रज में होती है ना रास मंडली, जो रास, चलो चलो रास करो, इस वृक्ष के नीचे रास करो। वो रास लीला करी, सब देखी, बड़ा आनंद हुआ। उसके बाद बोलते बाबा कोई दक्षिणा इत्यादि हमें, बोले हाँ हाँ हाँ। वो अपनी गुदड़िया को झाड़ते ऐसे, बस लेके ऐसे झाड़ते और बोलते उसमें से नए नए नोट गिरते और बोलते ले लो जितना लेना ले लो, फटाफट वो सब लेके चले जाते। अगर मानो बीच में बच्चे कुछ मिल गए, बाबा कोई मालपुआ खिला दो, हलवा खिला दो, ये हो गया, हाँ हाँ चलो चलो चलो। हलवाई की दुकान पे जाते तो बोलते जब तक खत्म ना हो जाए खिलाते रहो, ये ब्रज के जितने बच्चे आए खिलाओ खिलाओ खिलाओ। जब पूरा हलवाई खत्म एकदम चट हो जाता तो फिर अपनी वो गुदड़िया झाड़ते, उसमें से नोट गिरते, बोले जितने तुम्हारे खर्चा हुआ है ले लो सब उसका, और फिर उसके बाद वो लेके चलते। अब लोग जो है वो सोचते इनके पास माल बड़ा है, तो बच्चे जो होते हैं, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। उन्होंने कहा भैया बड़े माल है इनके पास, तो वो जब कहते यमुना में स्नान करने गए ना, तो बच्चे उनकी गुदड़िया ले लेते कि भाई इसमें से खोले, और खोल के देखते तो कुछ नहीं है उसमें, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं है। वो पूरा अपना जीवन जो है ब्रज में रहे, और आखिरी में फिर अयोध्या जी चले गए थे, राम जी के भक्त थे, और फिर उन्होंने अयोध्या में ही शरीर छोड़ा। तो इसकी भी कथा है, उन्होंने ब्रज छोड़ के वहाँ चले गए। ब्रज में एक बार काफ़ी चोरी वोरी होने लगी थी मथुरा में, तो किसी ने ऐसे ही, अब लोग जलते तो हैं ऐसे, जब कोई बाबा का नाम हो जाता है, सब गुदड़िया बाबा का नाम हो गया कि भैया वो तो अपनी झाड़ते हैं, पैसा निकालते हैं, तो एक ने बोला कि ये जो गुदड़िया बाबा ना यही सबसे बड़े चोर हैं, सारा माल वाल जो चोरी करते हैं इनके उसमें ही है। तो पुलिस सब उनके पास आ गई, पकड़ लिया, सब कर लिया। उन्होंने बोला भैया आपके पास बहुत सारा धन है। अब निकाला उन्होंने सब धन इत्यादि, सब उनकी मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, वो तलाशी लेनी शुरू करी उनकी सब उसकी। तो जब इतनी तलाशी वगैरह ली, कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा इनकी गुदड़िया में है ये जो भी कुछ है। अब वो जब खोली तो उसमें भी कोई पैसा नहीं। तो बाबा ना थोड़ा गुस्से में आ गए, पुलिस वाले को बोला कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए, जो तुम्हें पैसे चढ़ा दे तुम उसको छोड़ दोगे, जो तुम्हें पैसे ना दे तुम उसको तंग करोगे। वही गुदड़िया को फिर से झाड़ा, ये ले जितने पैसे चाहिए ले 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 ले। उसमें से पैसे निकले, वो पुलिस वाला जो है वो डर के भाग गया। डर के इसलिए भाग गया क्योंकि अभी उसने देखा था कि इसमें तो कोई पैसा नहीं था, और अब बाबा गुस्से में ऐसे बोल रहे हैं, तो वो उनके क्रोध से डर के भाग गया। और 7 दिन के बाद बोलते उस पुलिस वाले को कोढ़ हो गया, उसके शरीर में सारा कोढ़ पड़ गया। अब वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ। लोगों ने बोला, ब्रज तो था ही, ब्रज के ही हैं, लोगों ने बोला भैया तूने बाबा के प्रति अपराध किया, जाके उनसे क्षमा मांग। बाबा ने बोला ये कोढ़ अब तेरा तब ठीक होगा, ये सब नौकरी छोड़ दे, और जहाँ पे तेरा गांव है जहाँ से तू आया है वहाँ जा, वहाँ हनुमान जी का मंदिर बना, अपने जो सात्विक कमाई थी उससे, 2 नंबर के पैसे से नहीं, वहाँ जाके हनुमान का मंदिर बना, ठीक हो जाएगा। बोलते उसने ऐसा ही किया और ठीक हो गया, उसका कोढ़ खत्म हो गया। तो सिद्ध बाबा थे, सिद्ध महात्मा थे जो इस प्रकार से बोलते थे। एक बार बोलते उन्होंने पूछा किसी ने कि भाई गुदड़िया बाबा की ऐसी क्या बात है कि इनके इसमें से इतना धन निकलता है। तो बाबा ने ही बताया था, बोलते भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं, ना हम कोई मंत्र जानते हैं, ना योग जानते हैं, ना तंत्र जानते हैं। आज सोचो कि गुदड़िया बाबा बोल रहे हैं ये योगियों के बारे में, और इसमें और खुद तो जादू दिखा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो ये कैसी भक्ति हुई। तो उन्होंने बताया कि भाई हम कोई मंत्र इत्यादि ये सब कुछ नहीं जानते। बस एक बार क्या है, अयोध्या में थे तो वहाँ पे राम जी का कोई नाटक कर रहा था रामायण का, राम सीता बने थे। बोले गदगद हो गए हम उनका नाट्य देख के,
और बाद में सोचा इनको कुछ दक्षिणा दे, तो दक्षिणा देने के लिए तो हमारे पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने भी हमसे आके मांगा, अब हमारे पास कुछ था नहीं, तो रात भर रोते रहे और रोते रहे। तो वहाँ से बोलते जो राम जी स्वयं आए, राम जी ने कहा रोते क्यों, ऐसे मेरी गुदड़िया पकड़ी, ये है तो सही तुम्हारे पास, इसमें से जितना धन चाहे बाबा निकाल लेना, ये लो रख लो। बोले उसके बाद से जब जहाँ धन की जरूरत पड़ती है, राम जी का छुआ हुआ गुदड़िया है, जब जरूरत पड़ती है झाड़ते हैं और इसमें से न जाने कहाँ से पैसा निकला, हमें कुछ नहीं पता। वो खुद ही बोलते हैं मैं कोई मंत्र इत्यादि कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, ये तो क्योंकि राम जी का छुआ हुआ है, तो स्वयं राम जी का छुआ हुआ वो गुदड़िया उनके पास थी, इसीलिए उनका नाम भी गुदड़िया बाबा हो गया। तो जब ऐसी घटना हुई कि पुलिस वुलिस आ गई, ये सब हुआ, तो वो ये श्री धाम मथुरा में रहते थे, वहाँ से छोड़ के चले गए ब्रज से। बोले भाई यहाँ नहीं रहूँगा, मैं राम जी की अयोध्या में ही रहूँगा, यहाँ तो सब ऐसे पुलिस वाले तंग करते हैं मेरे को, अब और पुलिस वाले आएंगे और तंग करेंगे। फिर अयोध्या में ही रहे और अयोध्या में ही उन्होंने शरीर किया। तो खैर, तो वो गुदड़िया बाबा ने भी यही बात बोली जो हम बोल रहे हैं कि जो ज्ञान मिश्रित भक्ति है, योगी रोगी भक्त बावड़े ज्ञानी पूत निखट्टू, ये सब जो ज्ञान के चक्कर में पड़ जाए, जो योग के चक्कर में पड़ जाए। अब जैसे मौनी चाहे मीत की आस, तो मौनी को क्यों बोला, बोले जो मौन व्रत रखता है ना, फिर वो भी एक आस रखता है कि कोई मेरे पास आए, मेरा इशारा समझे, या मैं स्लेट पे उसको लिख के बता दूं, ऐसा कर दूं। तो बोलते ये सब जब आया तो मन से तो बोल ही दिया। आप तो ये मौन का क्या फायदा हुआ, मौन धारण करने का तो मतलब है कि बिल्कुल चुप करके केवल हरि नाम में, अगर सारा काम करना ही है, इशारा करे, ये करे, वो करे, समझता नहीं, गुस्सा आया थप्पड़ भी दिखाते हैं, तो समझता नहीं मेरा मौन व्रत है, तो फिर स्लेट पे लिखते हैं, ये करते, तो बोले ये सब ना करके अरे धीरे से बोल दो उसे कि ये बात करनी है, जो बात 10 मिनट में ख़त्म होनी है 10 सेकंड में ख़त्म होगी और अपना भजन करोगे। तो इसीलिए इन सब को वो मना करते कि ये सब मौन वगैरह ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल भजन। भजन क्या है, भगवान से संबंध बन जाए, जो हम चर्चा करते रहते हैं कि भगवान से हमारा ऐसा संबंध हो जाए। प्रभु कहे ए हो हाय, आगे कहे यार, प्रभु कहे ये बात सही है। जो ज्ञान शून्य भक्ति है, ये जो इस प्रकार की भक्ति है, जो संबंध बनाने की भक्ति है, जो हृदय से की गई भक्ति, भाव से की गई भक्ति है, ए हो है, रामानंद को कहे आगे कहे आर, राय कहे प्रेमा भक्ति सर्व साध्य सार। पिछली बार हम यहाँ तक पहुंचे थे कि ज्ञान शून्य भक्ति के बाद फिर अब क्या रह गया, प्रेमा भक्ति। अब जिस संबंध में प्रेम आ जाए, क्योंकि भगवान के साथ प्रेम भी कई प्रकार से बन जाता है। प्रेम तो संबंध तो शिशुपाल का भी था, संबंध तो रावण का भी था, कंस का भी था, है ना, उन सब का भी संबंध, तो कोई ना कोई संबंध तो सारे असुरों का भी भगवान से एक संबंध तो बन गया। और इसीलिए उनको भगवान मुक्ति दिया करते हैं, वो नरकों में नहीं जाते, वो मुक्ति मिल जाती है, भगवान में ही लीन हो जाते हैं, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। क्यों प्राप्त करते हैं, क्योंकि जैसे एक बिजली की तार है, अब उसको आपने छू दिया तो करंट तो आ गया ना, चाहे किसी भी भाव से छुआ, समझ गए। तो असुर ने आसुरी भाव से, चाहे बैर भाव रखा शिशुपाल ने, चाहे आप भगवान से क्रोध का भाव रखो, चाहे कोई भी भाव, पर भगवान से संबंध जुड़ गया, तो जुड़ने के बाद कल्याणी होगा। भगवान के साथ किसी का कैसा भी संबंध जुड़ गया, शिशुपाल गाली पे गाली, गाली पे गाली दे रहा है, तो भी कल्याण ही किया भगवान ने, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं तो गाली भी तो मुझे ही दे रहा है। तो ऐसे कृपालु श्री हरि प्रभु हैं कि एक बस संबंध जोड़ना चाहिए, चाहे कैसा भी। लेकिन हमारे गोस्वामियों ने बोला कि अनुकूल संबंध होना चाहिए भगवान के साथ। इसीलिए राय कहे प्रेमा भक्ति सर्वसाध्य सार। ज्ञान शून्य भक्ति में संबंध तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन प्रेमा भक्ति, प्रेम का संबंध होना चाहिए। प्रेम के संबंध में भक्ति का क्या स्वरूप है, भक्ति असल में क्या है, भक्ति क्या है, अनन्यास चिंतायन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहामि अहम। श्रीमद् भगवद गीता 9:22 में भगवान कृष्ण ये बात बोल रहे हैं। देखो, भक्ति को भगवान के नाम से अलग नहीं कर सकते हैं। शुद्ध भक्ति का स्वरूप ही है भगवत नाम में श्रद्धा होना, भगवान नाम और नामी को अभिन्न समझना, ये शुद्ध भक्ति का स्वरूप है। जब तक व्यक्ति ये बात जाना नहीं तो उसका शुद्ध भक्ति शुरू नहीं हुई। जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि ये
हम लोगों की आस ना रहे, ये प्रश्न ना रहे कि भगवान मुझे अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, मैं तो बड़ा पापी हूँ, मैं तो बड़ा दुराचारी हूँ, पता नहीं भगवान कभी मुझे माफ़ करेंगे, कभी वो मुझे अपना कहेंगे या नहीं कहेंगे। वो बोले, संत महात्मा बोलते ये भी माया है। आपको भगवान का नाम प्राप्त हो गया, आप भगवान का नाम लेने के सक्षम हो, आप नाम को अपना लो। भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, तो कोई भेद नहीं है तो आप नाम को पकड़ लो। अगर एक बच्चा अपनी माता का हाथ पकड़ ले तो थोड़ी देर में माता भी फिर उसका हाथ पकड़ लेगी, समझ गए? तो आप पकड़ लो। अगर आपको लगता है कि पता नहीं वो पकड़े या नहीं पकड़ लें, आपको लगता है पता नहीं मैं दुराचारी हूं, पापी हूं, वो पकड़े या नहीं पकड़े, ठीक है, आप पकड़ लो। समझ गए? आपके पास भगवत नाम है, नाम नामी अभिन्नत्वम, तो इसीलिए शुद्ध भक्ति के स्वरूप को बोला गया भगवान का नाम। और नाम में भी अनन्यास चिंतयन्तु माम, अनन्य रूप से भगवान का चिंतन करना। अनन्य रूप से, अनन्य रूप से का मतलब अब और किसी का चिंतन ना रहे, पर अनन्य रूप से चिंतन करना बड़ा मुश्किल है। जब हम नाम करने बैठते हैं तो नाम करने में कोई किसी व्यक्ति का ध्यान आ जाएगा, किसी वस्तु का ध्यान आ जाएगा, किसी स्थान का ध्यान हो जाएगा, कोई तो ध्यान इधर उधर जाएगा। तो इधर उधर ध्यान गया तो बोले अनन्यास चिंतयन्तु मम, तो हुआ ही नहीं। अनन्य रूप से चिंतन करते हुए भगवान का ध्यान करना है, तो अनन्य रूप से चिंतन तो नहीं हुआ, अलग अलग रूप से आया। तो इसीलिए बोलते आप भगवान को कारण रूप में जान के, जैसे अगर किसी व्यक्ति का चिंतन आया, कोई व्यक्ति मान लीजिए, अब दो प्रकार से व्यक्ति का चिंतन आएगा, या तो उसने मुझे बुरा भला कहा, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है, थोड़ा हमारा गुस्सा राग द्वेष कुछ तो होगा ना, या राग होगा या द्वेष होगा, तभी आएगा वो हमारे चिंतन में। अगर किसी से राग द्वेष नहीं है तो नहीं आएगा। बात समझ रहे हो? इस बात को समझ रहे हो? वही व्यक्ति मेरे चिंतन में आएगा जिससे या तो मेरा अतिशय राग है या द्वेष है, माला करते समय वही ध्यान आएंगे। तो जो भी हो, सज्जन हो या दुर्जन हो, परिजन हो, कोई हो, हमारे एक बात ध्यान में रहे कि ये हैं तो हरि। जैसे ही व्यक्ति ध्यान में आया तुरंत मेरे दिमाग में ये चले, हैं तो भगवान ही, भगवान ही तो कर रहे हैं, मेरे प्रारब्ध ही तो है जो भगवान। मान लो बच्चे का ध्यान आ रहा है, राग है, वो कैसे खेलता है, वो कैसे मुंह बनाता है, वो ये करता है, ऐसे ध्यान आया। अपने किसी, क्या बोले, नहीं, बच्चे का ध्यान है और अपने किसी प्रिय का ध्यान है, जो प्रेमी, हाँ सही कैसी बुद्धि हो गई, और प्रेमी भी नहीं समझ आ रहा। तो किसी प्रेमी का, प्रियतमा का, किसी का ध्यान किसी भी रूप से ध्यान आया, तो ध्यान करते थे ये रूप भी तो भगवान का ही दिया हुआ है, ये भी तो भगवान ही है, भगवान इस रूप में मेरे सामने आ गए। बच्चे का है भगवान ही, हरि इस रूप में मेरे सामने आ गए, हरि इस रूप में मुझे वात्सल्य से जैसे मैं उन्हें प्रेम कर पा रही हूँ, हरि तो हैं, श्री हरि तो हैं। कोई हमारे साथ द्वेष का भाव है, ये ऐसे बोलते, अरे ये नहीं बोलती हैं तो हरि, हरि हैं, इस रूप में मेरे प्रारब्ध पूरे करें। समझ गए? तो जो भी अन्य चिंतन हुआ, उस अन्य चिंतन में भी आपने जब हरि का ही ध्यान कर लिया तो क्या हुआ? अनन्यास चिंतयन्तु हुआ। किसी स्थान का ध्यान हुआ, वो बड़ी सुंदर जगह है, ये जैसे सौंदर्य कहाँ से आया है? श्री हरि से ही तो आया है। ये प्राकृति किसकी है? भगवान की तो है। भगवान ने कितनी सुंदर प्रकृति बनाई है। जैसे देखा कोई वादियां देखी, ये देखा वो देखा, ये देखो भगवान ने कितनी सुंदर प्रकृति बनाई है, क्या क्या सुंदर सुंदर जगहें, कैसी सुंदर नदियां, झरने, सब जीव को क्या क्या दे दिया भगवान ने। तो जैसे ही कारण में गए है ना, तो फिर भगवान का ही चिंतन हो गया। किसी वस्तु का है, ये वस्तु भगवान ने ही हमें उपलब्ध करी है कि हम सुविधा में रह के भगवान का ठीक से भजन कर सके। ये गाड़ी का भी चिंतन हो गया, ये गाड़ी भी भगवान क्यों दे रहे हैं? ताकि हम इस सुविधा का इस्तेमाल करके भगवान का ठीक रूप से चिंतन कर सकें। तो कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, कुछ भी आए, उसको ऐसे मोल्ड कर लें तो क्या हुआ? अनन्यास चिंतयन्तु। अब आपका अन्य चिंतन हुआ ही नहीं, अन्य चिंतन को भी आपने वो कारण रूप से भगवान में ही डाल दिया। जब ऐसा अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तम नाम योगक्षेमम वहां। कितनी बड़ी गारंटी भगवान यहाँ पे दे रहे हैं कि ऐसे जीव को योगक्षेमम मैं करता हूं।
योगक्षेमम वहामि अहम, भगवान बोल रहे हैं। उसके सारे जीवन में जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा मैं करता हूं, और जो कुछ उसके पास नहीं है वो मैं प्रदान करता हूं। इतनी बड़ी गारंटी भगवान दे रहे हैं, मगर हम इसको कितने हल्के में ले लेते हैं। आज हमें कोई बड़ा आदमी यहाँ पे आके कह दे चिंता मत करो, मैं आपके पीछे हूं, आपके पास जो नहीं है मैं दूंगा, जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, मैं हूं, हम बड़े खुश हो रहे हैं, अरे इतने बड़े आदमी की गारंटी हो गई। कोई चीफ मिनिस्टर, यहाँ का कोई छोटा मिनिस्टर आके कह दे हम बड़े खुश, अरे यहाँ का जो हमारा छोटे एमएलए से ही होते हैं, छोटे मिनिस्टर तक जाने की जरूरत है। हमारे यहाँ का जो एमएलए उसने कह दिया आप चिंता मत करो। अरे और छोटे, चलो एक छोटा पुलिस वाला ही आके बोल जाए ना आप चिंता मत करो, ये थाना हमारा ही है, हम देख लेंगे आपको, कोई हम तो ऐसे हो जाओगे ना चौड़े एकदम, है यहाँ का पुलिस वाला ही हमें कह गया। यहाँ का जो मेन अपना जो पुलिस जो भी थाने का सबसे एसएचओ, ये हमारा बंदा है। ये आपके कोई परिवार का एसएचओ लग जाए, आप ऐसे कपड़े छोटे पड़ जाएंगे, छाती चौड़ी हो जाएगी, एसएचओ हमारा है। तो ये क्यों एक केवल एसएचओ से आपको इतनी तसल्ली हो जाती है, और श्री हरि कह रहे हैं योगक्षेमम वहामि, हमें नहीं हो रही, हम समझ नहीं रहे, हमारी श्रद्धा नहीं है। असल में हमारी श्रद्धा नहीं है, तभी तो नहीं समझ रहे हैं। श्रद्धा हो तो क्या दिक्कत है। अच्छा आप बोलो नहीं प्रभु जी श्रद्धा तो है हमारी, मगर वो उन्होंने कंडीशन पहले डाल दिया ना, अनन्यास चिंतयन्तम, तो करेंगे, तो अब हमारा तो अनन्यास चिंतयन्तम नहीं होता। तो अनन्यास चिंतयन्तम होने का ही सबसे सरल उपाय बता रहा हूँ। आने दो, दूसरा व्यक्ति जो आए आने दो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कारण रूप से भगवान को देखें। ये मेरे को ऐसा बोल गया, अरे हरि बोल गए। कितने कितने बड़े बड़े प्रारब्ध जो हैं भक्तों के, वो भगवान छोटे से उससे काट देते हैं। भगवान भक्तों के साथ इसीलिए तो बड़ा स्नेह दुलार ऐसे ही तो करते हैं। कैसा दुलार करेंगे, देखो आपके परिवार में कोई एक सदस्य ऐसा हो जाएगा जो आपको हमेशा टोकता रहेगा। अब कोई व्यक्ति ने आके आपको हानि पहुंचानी थी, चोट पहुंचानी थी, आपका पैर काट देना था, मान लो अगर ऐसा प्रारब्ध था, अब उसको छोटे छोटे पार्ट में करने के लिए भगवान एक सदस्य ऐसा दे देंगे, या 1-2 साल के लिए किसी सदस्य की बुद्धि घूम जाएगी। पहले ठीक था, वो अचानक से पता नहीं क्या हो गया, अब इतना बोलने लग गया, टोकने लग गया। तो वो आपके प्रारब्ध पूरे करने के लिए 1-2 साल टोकेगा, वो धीरे 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 जो इतना बड़ा प्रारब्ध था छोटे 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 में काट के दे दिया। समझ गए, प्रारब्ध तो आ गया, लेकिन छोटे छोटे में होके कब आया कब खत्म हो गया पता नहीं लगा। और हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखना माला इतनी करते हैं तब भी हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। मैं इतनी माला कर रही हूँ फिर भी देखो मेरे साथ ऐसा, हमारी माला का तो कोई लाभ नहीं हो रहा। क्या मिला माला करके, माला करा तब भी ये सब हो गया। ये हमारी श्रद्धा की कमी है। कितने कितने कोटि प्रारब्ध हमारे खत्म हो जाते हैं माला से। ये हमारे पास धन है, ये बहुत बड़ा धन है। और ये कैसा धन है, ये ऐसा धन है जो धनवान व्यक्ति को आपकी जेब में डाल दे, जहां से सारा धन आ रहा है। ये कैसा नाम है, ये ऐसा नाम है जिसने जो ये सारा धन इस दुनिया में देने वाला है सारे धनवानों को, वो आपके पीछे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। साक्षात हरि आपकी जेब में आ जाएंगे। अब और किस धन की, अब कहे नहीं जब से माला करें कुछ हुआ ही नहीं। अब मैं तो ऐसे भी लोगों से बात करी है जो ये बोलते कि जब से माला करी ना तब से नुकसान ही हो रहा है। तो बोलते माला छोड़ दूं, अगर कोई और भक्ति किसी और तरीके से हो जाए, माला छोड़े, क्योंकि नाम हमें सूट नहीं किया। मैंने कहा ये इतनी भौतिक भाषा मत लेके आओ, नाम सूट नहीं करा भाई। ये नाम इस जगत का नहीं है कि किसी को एलर्जी कर जाएगा, किसी को सूट कर जाएगा। होता क्या है, ये यही हमारी श्रद्धा की कमी है। क्या प्राप्त हो रहा है हमें, वो हम समझ नहीं रहे हैं, वो हम समझते नहीं। हर चीज को अभी नाम शुरू किया था, अभी अरे तो इससे पहले बहुत सुखी थे क्या? इससे पहले कहीं के राजा बने हुए थे क्या, जो अब नाम लेते ही रंक बन गए हैं, है ना? श्रद्धा नहीं है ना, तो श्रद्धा नहीं है और आलस्य भरा हुआ है, तो तुरंत छोड़ना, कुछ भी करके ना, यही माया है। माया आपको 100 रीजन, अरे छोड़ना, ये नाम जब से किया इससे ही हुआ, वैसे ही ठीक थे, वो आपका आलस्य है। और माया ने, क्योंकि धीरे 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 नाम का स्वाद आता है। पहले दिन नहीं आएगा, जब आप नाम करोगे भगवान की रेसिप्रोकेशन होगी, फिर स्वाद आएगा कि नाम करने से क्या हो। लेकिन पहले दिन तो नहीं होएगा, क्योंकि शुद्ध नाम तो नहीं ले रहे आप पहले दिन, नामाभास भी नहीं हो रहा।
तो इसी कारण से हम लेते ही वो, और आपने जब नाम लेना शुरू कर दिया तो सारे प्रारब्ध सारे पाप बोलते, जब जीव नाम लेने का संकल्प लेता है, नाम नहीं लिया, हमने किसी को समझाया और उसने सोचा ठीक है अब कल से माला शुरू करो, अब आपने जब ये बोला कल से माला शुरू करूंगी, तो बोलते उसके पाप प्रारब्ध थर थर कांपने लगते हैं, कटने लगते हैं, जलने लगते हैं। तो माया जो है वो, माया क्या स्वरूप लेके, अरे छोड़ो इतना करने क्या फायदा है, ये देखो ना जो नाम ले रहे हैं ये कौन सा कोई हवा में उड़ रहे हैं, ये भी तो यहीं है, सही सब इनके साथ भी वही समस्या चल रही है, समझ गए। हमारी श्रद्धा बनती नहीं है। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोए ना होई। बात समझ रहे हो, ये रहस्य रघुनाथ कर बेगी ना जाने कोई, ये रहस्य कोई जान नहीं पाता है कि ये माया करवा रही है। और जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह ना होई। मोह क्या है, ये मोह हमें बताता है कि भैया ये कुछ नहीं होता नाम लेने से, क्या फायदा हो रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, ये सब ये क्या है, ये मोह है। और सपने में भी ऐसा मोह नहीं आएगा जो रघुपति की कृपा को जान ले। आप देखो, जो हम पिछली बारी माया की चर्चा कर रहे थे, वो माया भगति सुनो तुमो दो, नारी वर्ग जाने सब को। ये क्या है, ये रामायण में स्पष्ट रूप से बताया। माया भक्ति सुनो तुम दो, माया और भक्ति सुनो, ये दो हैं। ये दो कौन है, नारी वर्ग जाने सब को। नारी वर्ग को तो आप अच्छे से जानते हो ना, एक नारी दूसरी नारी से फटाफट से ईर्ष्या करती है। तो ये दो नारियां हैं, कौन, भक्ति और माया और भक्ति, ये दो नारी हैं। और नारी वर्ग को तो जानो हैं? तुलसीदास जी कह रही नारी वर्ग जाने सब को, ये तो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। पुनि रघुबीर ही भगति प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। और राम जी को इसमें से दो नारियां हैं राम जी की, उन्हें भक्ति प्यारी है। और वो कौन है, माया खलु नर्तकी बिचारी, नाचने वाली है माया, तो समझ गए। और रघुपति भक्ति प्यारी, इन दोनों नारियों में, उन दोनों का आपस में द्वेष है। ये उन्होंने बोला नहीं द्वेष शब्द, वो कह रहे हैं फिर नारी को तो आप सब जानते ही हो, उनका स्वभाव। तो दो नारियां हैं, भक्ति और माया, ये दो नारियां हैं और इनको जानते ही हो। आगे उन्होंने कुछ नहीं बोला, आगे तुम समझ गए, नारी वर्ग को तो तुम जानते ही हो। तो इन दोनों का आपस में, आप भक्ति की तरफ जाओगे तो माया और तेज उद्दंड हो जाएगी, समझ गए, वो चिड़ेगी, द्वेष करेगी। लेकिन पुनि रघुवरई भक्ति प्यारी, लेकिन रघुपति को भक्ति प्यारी है। भक्ति ही स अनुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। और जब भक्ति में प्रवेश कर जाता है जीव, तो फिर उसके पास जाने से जो माया है वो डरती है, फिर नहीं जाती। जब आप सोच रहे हो फिर तो माया अटैक करेगी। जब चला गया एक व्यक्ति, तो क्योंकि भगवान को भक्ति प्यारी है, तो फिर माया वहां जाने से डरती है। चला गया, माया की तरफ जाते हैं तो भी भगवान भक्ति के द्वारा खींचते हैं हमें। तो भक्ति खींचती है पर हम सुनते नहीं है, अपनी विजडम की, अपनी बुद्धि की हम मानते नहीं है। भगवत गीता का पहला अध्याय सारा इसी पे है कि हम अपनी बुद्धि पे जोर डालते नहीं, और जो मन बोल रहा है उसी की तरफ भागते चले जाते हैं। बुद्धि बोलती रहती है, विवेक बोलता रहता है, चिल्लाता रहता है, लेकिन हम दबाते रहते हैं, और हम जो हमारा मन कर रहा है वो, ये माया है, समझ गए। तो और जब व्यक्ति भक्ति की तरफ जाता है तो माया शुरू में तो बड़ा, क्योंकि नर्तकी है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, आकर्षित करने की कोशिश करती है, परंतु जब एक बार चला गया तो क्योंकि रघुपति को वो प्यारी है, तो फिर माया पीछे हट जाती है। तेई बिलो की माया सकुच आई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई। समझ गए, फिर माया सकुजा जाती है और वो अपनी प्रभुताई नहीं दिखा पाती जब वो चले जाए तो। अस बिचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचे ही भगति सकल सुख खानी। इसीलिए जितने जो मुनि हैं, विज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, ये सब भी जांच ही, ये सब जांच करने के बाद भक्त ही सकल सुख खानी, वो मानते हैं कि भक्ति जो है भगवान की वही सकल सुख की खान है, ये सब मान जाते हैं।
क्योंकि भगवान की भक्ति करने से ही माया डरती है, और योगियों के पास, ज्ञानियों के पास, इनके पास से माया डरती नहीं है। इसीलिए इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं वो इतने इतने हजारों साल तपस्या करने के बाद भी मेनका ही हिला गई। सौबरी मुनि ध्यान में बैठे हिल गए। लेकिन भक्ति जो है वो कैसी है, आप भक्तमाल पढ़ो, चोर बड़े बड़े बदमाश जो हैं, जो इसी तरफ रहे हैं, बिल्वा मंगल ठाकुर जो पूर्ण रूप से स्त्री से आसक्त रहे हैं, उनको भी पूर्ण रूप से भक्ति में डाल दिया। और उधर सौबरी मुनि जो हैं वो ध्यान में लगे हुए हैं और स्त्रियों में चले गए, है ना, उल्टी बात है ना। तो इसीलिए भक्ति जो है उसकी श्रेष्ठता बताई गई है यहाँ पे। माया डर जाती है उससे। और यही ये रहस्य रघुनाथ कर बेगी, जाने कोई, कोई कोई इसको न जाने, कोई, हर कोई नहीं जान पाता इस रहस्य को। किस रहस्य को? कि दो नारियां हैं, एक भक्ति और एक माया। समझ गए? माया आकर्षित करेगी, आप एक बार लेकिन भक्ति की राह पे चले गए तो फिर माया सकुच आके पीछे हो जाएगी। जो जाने रघुपति कृपा, सपने मोह ना हुई। एक बार जो उनकी कृपा को जान गया, फिर सपने में भी उसको मोह नहीं हुआ। ये सब जो हम यहाँ देख रहे हैं ना, ये इतना बड़ा आदमी हो गया, ये इतना उद्दंड हो गया, ये ऐसे मेरे साथ कर रहा है, ये सब जादू का पिटारा है, माया है। सारे कुछ समय के लिए और कुछ समय के बाद सब खत्म हो जाएंगे। बड़े बड़े असुर आ गए, कौन बचा? बड़े बड़े महात्मा हो गए, वो भी नहीं रहे। बड़े बड़े अमीर आदमी हो गए, पूरी पृथ्वी को अपने अंडर कर लिया, सब कर लिया, सब कहाँ चले गए? जो भूमि गीत का भी आप बताते हैं। भूमि गीत का यही है। उन्होंने बोला हर बहुत सारे राजा आए, सज्जन भी आए, सब आए, सबने सोचा कि ये पृथ्वी मेरी है, मेरी है, मेरी है। कोई किसी की नहीं है। बोले मैं भगवान की हूँ। भूमि गीती है, भूमि ही बोल रही है, मैं श्री हरि की हूँ। ये मायावश जीव सोच लेता है कि मैं अपना आधिपत्य इस पे जमा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, किसी की नहीं हूँ। ये सब जैसे पिछली बारी मार्कंडे ऋषि के बताया था ना, सब पिटारा है माया का। लग रहा है कि ये सब हम कर रहे हैं, ये देखो ये कितना बड़ा हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं है, सब केवल माया। थोड़े देर के लिए दिख रहा है, बुलबुले की तरह है, बस बैठ जाएगा, खत्म। इतने पावरफुल लोग, इतने बड़े लोग अब दिखते बूढ़े, इतने अच्छे सुंदर सुंदर हीरो हीरोइन क्या क्या करें, अब बूढ़े हो गए, कैसे हो गए, कैसी शक्ल हो गई, सब खत्म हो जाता है। थोड़े समय के लिए सब आए, सब खत्म हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो इसीलिए जो थोड़ा सा समय मिला है उसमें इस जीवन का सदुपयोग करके जल्दी से जल्दी भगवान के करीब पहुंचे। बहुत छोटी सी विंडो मिली है। आप लाइन में खड़े होते हो ना, आपको पता होता है कि भैया अभी मेरा तो 11वां नंबर है और 15 मिनट में खिड़की बंद हो जाएगी। किसी सरकारी ऑफिस के लाइन में खड़ो तो फटाफट से होता है, जल्दी 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 भैया सबका निपटारा करके कर दे, नहीं तो 15 मिनट में तो विंडो क्लोज। ऐसे ही हमारी विंडो भी थोड़ी देर में क्लोज हो जाएगी, समझ गए। और अगर देखो, अगर आप अपने जरा बुढ़ापे की अवस्था तक पहुंच भी गए तो भी उस समय केवल उतना ही कर पाओगे जितना आपने युवा अवस्था में प्रैक्टिस कर ली है, बल्कि थोड़ा कम ही हो जाता है, उतना भी नहीं रह पाता क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा। और अगर किसी ने युवा अवस्था में ही भजन करके इस स्तर पे पहुंच गया कि वो अपने को अपने शरीर से अलग कर पाए, तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो कब बूढ़ा हुआ क्या हुआ, उसका भजन वैसे ही चलता पाएगा। मगर इस स्तर तक नहीं पहुंचे तो जितना भजन कर रहे हैं उससे थोड़ा तो और कम हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करने का, मैं एक महात्मा की कथा सुन रहा था तो वो बोलते 20 से 50 जो है ये सबसे क्रूशियल टाइम है, 20 to 50। इसके बीच में जितना भजन अर्जित कर सकते हो कर लो, क्योंकि इसके बाद बढ़ाना बड़ी मुश्किल बात है। इससे पहले बढ़ाना भी बड़ी मुश्किल बात है। जिनका बढ़ गया बहुत अच्छी बात है क्योंकि बिल्कुल प्राइम यूथ अवस्था है। पर 20 to 50 वो बोलते हैं आपका मेन जो है वो कमाने का समय है। इसके बीच में जितना जोर लगा सकते हो लगा के भजन करो। उन्होंने तो थोड़ा देसी भाषा में बोला, अपने शरीर को रगड़ दो भजन में, लगा दो पूर्ण रूप से ये 20 से 50 के बीच में, ताकि अच्छे से बने। ये सब जो बाकी हमें दिख रहा है ये सब माया है। हम अपने प्रभु के दुलार को जान नहीं पा रहे हैं। जो भजन कर रहे हैं उनके साथ कितना दुलार ऑलरेडी, जो भजन कर रहे हैं, जो नाम ले रहे हैं, भगवान उनके साथ कितना दुलार कर रहे हैं। हमारा कितने कोटि पाप प्रारब्ध जो हैं सब कट रहे हैं, ये हमें पता नहीं चल रहा है। और कैसे पता चले, तो देखो कि हम लोगों ने ऐसा
क्या अभ्यास, क्या कर्म, क्या क्रिया, क्या सेवा हमसे ऐसी बनी है जो आज जितना भगवान से हमारा संबंध है वो बन पाया है। ये रहस्य जो रघुपति का कह रहे हैं न जाने कोई, ये रहस्य हम कैसे सुन और समझ पा रहे हैं। अपने जीवन में उतारे ना उतारे अलग बात है, पर ये रहस्य खुल क्यों रहे हैं हमारे सामने? हमने ऐसी क्या क्रिया करी है? अपने अपने हृदय में देखें, क्या मैंने ऐसी क्रिया करी है कि भगवान मेरे से इतना प्रसन्न हो रहे हैं कि सारे भगवत गीता के, भागवतम के, रामायण के सब रहस्य मेरे आगे खुलते जा रहे हैं? क्या क्रिया करी? कोई क्रिया नहीं करी। केवल भगवान का दुलार है, ये नाम का प्रताप है। जब हम हरि नाम लेके सोचते हैं कि क्या हो रहा है नाम से, ये हो रहा है नाम से। हमने ऐसा क्या किया, ये सब हम सुन समझ पा रहे हैं? कुछ नहीं। तो नाम के प्रताप से, हरि नाम के प्रताप से, घर में एक व्यक्ति नाम लेना वाला हो उसके प्रताप से सारे उसके कुल का कल्याण हो जाता है। ये हरि नाम का ही तो प्रताप है, हम ये सब समझ पा रहे हैं, नहीं तो कैसे समझ पाएंगे? फिर हम कहते भगवान मेरे लिए क्या ही कर रहे हैं, क्या किया भगवान ने मेरे लिए? अरे इतने रहस्य की बात, अपने पूरा जीवन लोग लगा देते हैं। उनको बोलो भगवत धाम जाना है ना, अंत में वो कहेंगे क्या जाना है भगवत धाम? क्या सब लोगों को स्वर्ग ही पता है। बड़े खुश होते हैं अपने पूर्वज कोई मर गए हो, वो स्वर्गवासी। भक्त को गाली लगती है, स्वर्गवासी। हम क्या बोलते, धामवासी। वो स्वर्गवासी तो मर गए हो तो बस स्वर्ग में क्या है, अभी आ जाएगा नीचे थोड़े स्वर्ग आया ही हुआ है। स्वर्ग तो मतलब हुआ ही नहीं ना, उद्धार हुआ ही नहीं। स्वर्ग तो जीवन मृत्यु के चक्कर से हटा ही नहीं, और होते तो नरकवासी हैं। वो गलत भी नहीं बोल रहे बेचारे, क्या धामवासी बोले, वो स्वर्गवासी तक नहीं हुआ। जो जिस तरीके के जीव के कर्म हैं, स्वर्ग में पहुंचना भी बड़ी मुश्किल बात है। नरकवासी होता है, पर बोलते स्वर्गवासी, क्या बोले, इतना सत्य भी नहीं बोल सकते। और हम कैसे माने, क्योंकि हम भी वही हैं, तो हमें लगता है हम भी स्वर्ग में ही जाने वाले हैं। तो किसी को पता ही नहीं है भगवत धाम क्या है। जो लोगों को टर्म पता तक नहीं है, आप उसकी लाइन में खड़े हुए हो और आप पूछ रहे हो कि भगवान क्या कर रहे हैं मेरे साथ, क्या दुलार कर रहे हैं। अब क्या, कैसे भगवान बताएंगे? देखो तुम्हें कितना कुछ पता लग रहा है, तुम्हें गोलोक समझ में आ रही है, तुम्हें किशोरी जी की मंजरी सखी बनने का, स्वरूप का जान पा रहे हो, उस लाइन में खड़े हो गए, तुम कह रहे हो भगवान क्या दुलार कर रहे हैं। सब सही सलामत हो, सबसे पहला दुलार तो सब जीवों के साथ भगवान यही कर रहे हैं। आज कितना समय लगता है बैठे बैठे, वो आंख से नजर, अभी मैं किसी का सुन रहा था, वो बोले आंख से नजर आना बंद हो गया अचानक से। क्या हुआ? बोले मोबाइल देखता था मैं। वो अब मोबाइल तो दुनिया देख रही है, एक ही आदमी की आंख में ऐसा क्या मोबाइल ने कर दिया? तो क्या हुआ जी? ब्रेन ट्यूमर हो गया। क्या? फोन पे बात बहुत करता था। फोन पे तो सभी कर रहे हो। तो कब क्या हो जाए, कारण बनने में इस जगत में टाइम नहीं लगता कि कोई भी कारण बन जाएगा, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। एक आदमी बड़ा परेशान था। क्या हुआ? बोले छोटा सा दांत ऐसे हो गया, वो जीभ कटे जा रही है। अब इतनी सी बात से दांत हल्का सा ऐसे हो गया तो जीभ का कितनी बड़ी समस्या हो गई। अभी यहीं देख लो, किसी के दांत में दर्द हो जाए, वो महीनों लग जाते हैं, उसके भी दांत का दर्द नहीं ठीक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। समझ गए? तो सब सलामत हो, ये भगवान का दुलार नहीं है क्या? कितना दुलार तो कर रहे हैं भगवान ऑलरेडी, कि हम अपने भजन में अग्रसर हो सके। संतों का चरित्र जो है वो भक्तमाल से देखो, किस प्रकार से भगवान उनके नौकर बने हुए हैं, नौकर बन जाते हैं आके। जो धन्ना जाट थे, वो देखो क्या करोगे? बोले हल चढ़ाओ, चलाओ हल। बोले बेटे भगवान है हम, वो हो गए। अब मेरे से पूछ रहे हो ना क्या करना है, तो मेरा तो यही काम है, हल चलाने का। वो भगवान ने आके बोला बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान तो आगे ऐसे ही करेंगे ना, बोलो। इसीलिए वो धन्ना जाट ही बोलते हैं, धन्ना जाट है, क्या करें? बोले मेरा काम हल चलाने का, मेरे लिए कुछ कर सकते हो, हल चलाओ। अरे हरि हम साग, क्या तू बता ना हल चला के क्या, हमें ये सब नहीं पता, हल चलाओ। अब भगवान हल चला रहे हैं धन्ना जाट के लिए। नामदेव जी के लिए आके क्या क्या नहीं कर रहे हैं, राका बांका के लिए आके क्या क्या नहीं कर रहे हैं, सक्कूबाई के लिए, जनाबाई के लिए, किसके लिए क्या नहीं कर रहे हैं, चक्की पीस रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब नौकर बन गए। अभी हम सोचते हैं कि नाम से क्या हो सकता है। तो हम लोगों की ये श्रद्धा नहीं है। नरसिंह मेहता को देखो, नरसिंह मेहता जो थे वो तो बहुत बड़ा चरित्र है, मगर जब कोई समस्या आए, अब बेटी के घर
उन्होंने कहा कि भाई जब लड़की बच्चा होने वाला था बेटी का, उन्होंने कहा समधी को बुलाना पड़ेगा। उनकी जो सास थी बेटी की, उसने कहा वो भिखारी है, उसको बुलाएंगे, हमारी बिरादरी में नाक कटेंगे, फटी बनियान पहन के बैठा रहता है, वो हमारे बीच आएगा। अच्छा, और नरसिंह मेहता का एक स्वभाव ऐसा था कि जहाँ जाते थे संतों की टोली देखी, वो कहते थे ये तो मेरे भाई हैं, चलो मेरे घर चलो। 10-12 अंधे लोग बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, बड़ा सुंदर भजन करते हो, क्या खाना पीना कहाँ से होता है? बोले कहीं कोई दे जाए। अरे चलो चलो मेरे घर चलो। 12 अंधे अपने घर ला के रख लिए। तो जो दिखे कीर्तन कर रहा है वो चलो चलो मेरे घर चलो। तो अब वो कहती, वो अच्छा वो कहती जब नरसिंह मेहता को बुलाएंगे, वो कहते ये तो सब मेरे भाई संबंधी हैं, सब मेरे साथ ही चलेंगे। बोले पता नहीं कैसे अंधे लूड़े लफंगे सब यहीं पे ले आता है ये तो नरसिंह, इसको तो ना ही बुलाओ। अब ना कैसे बुलाएं? तो उन्होंने सोचा आप ऐसा करो, लड़की वालों को एक लिस्ट बना के दो, ऐसी लिस्ट बना के दो कि वो पूरी ना कर पाए। वो तो फक्कड़ थे एकदम नरसिंह मेहता। क्यों फक्कड़ थे? भगवान, आप बोलो अभी तो आप कह रहे थे कि हरि नाम सबसे बड़ा धन है। फक्कड़ इसलिए क्योंकि चाहिए नहीं उन्हें, उन्हें ये सिर्फ चाहिए ही नहीं, प्रसन्न है वो। तो बेटी के हाथ में बोलते 40 पेज का डिमांड लिख के उन्होंने थमा दी कि ये अपने पिताजी को दे दो, आए तो ये लेते आए। 40 पेज की डिमांड कि ये हमें चाहिए। उसने पिताजी को सकुचाते हुए, पिताजी अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दे दो चाहे। पिताजी ने पढ़ी भी नहीं नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता जी ने क्या किया, अपने सावरे शाह के आगे ठाकुर जी के चरणों में रख दी, ये लो जी। उन्होंने ये कहा है कि ये लेके आना, आप देखो, आप नहीं पूरी करनी, हमें तो पता। उन्हें पता ही नहीं क्या लिखा है उसमें। और उन्होंने क्या लिखा था, बोलते जो उन्होंने लिखा था वो नरसिंह मेहता जी को भगवान साक्षात हरि लेके आए, चलो मेरे साथ चलो। वो सारी ऐसी सामग्री लेके आए उस समय में, बोलते जहां उनकी बेटी रहती थी, वो जो उनका गांव था, जिस जगह पे वो रहते थे, वो गांव के लोग ले लेके थक गए। गांव के लोग, उनका अपना परिवार नहीं, गांव के लोगों में भी इतना वितरण कर दिया, वो लोग ले लेके थक गए कि और नहीं चाहिए भैया, कहाँ रखे, हमारे घर में रखने की जगह नहीं है। आज भी वहां से अशरफियां निकलती, इतनी सोने की अशरफियां। उसने उन्होंने लिखा पता है कैसे, 100 हाथी ले आना, 100 घोड़े ले आना, 500 दासियां भिजवा देना, वो सब भगवान ने पूरी करे। और उन्हें अभी तक नरसिंह मेहता को पता भी नहीं है लिखा क्या था। हरि लेके चल रहे, क्यों? क्योंकि जब आप नाम, अब नरसिंह मेहता के चरित्र में देखो क्या था, नाम पे श्रद्धा थी, बस नाम, यही है। जो घर में विग्रह थे ये ही साक्षात हरि है, यही है हरि। तो हरि है, अगर आप कह रहे हो हरि है तो हरि यही है। धन्ना जाट को तो एक पत्थर ही पकड़ा दिया था, वो तो शालिग्राम भी नहीं थे, वो पत्थर में कहा यही भगवान है। उन्होंने कहा ठीक है यही है मेरे लिए, तो यही शालिग्राम है। भगवान प्रकट हो गए इसमें से। आप कहो कि नहीं मेरे विग्रह तो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है मेरे, अरे पत्थर में से, ईंट में से आ गए भगवान। एक वो सिलपिल्ले भी थी, जो सिलपिल्ले की बड़ी चरित्र हैं भक्तमाल के। तो ये होता है शुद्ध भजन, ये होती है श्रद्धा, समझ गए? ये सब सुन के विश्वास हमें क्यों नहीं होता, ये माया जादू करनी है। अरे वो उनके साथ है, मेरे साथ ऐसा नहीं है। अरे तुम कौन सी मिट्टी के हो, तुम्हारे साथ नहीं है। जो उनके साथ होता है वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। मीराबाई थी वो, मैं नहीं हूं, मैं शीनू हूं। भाई मीराबाई में और आप में क्या फर्क है? मीराबाई ने कह दिया ये मेरे हैं भगवान, और आप ये नहीं कह पा रहे। मतलब हम, आप मतलब हम संकेत कर रहे हैं आपसे, हम ये मान नहीं पा रहे हैं कि ये मेरे हैं, ये ही हैं मेरे। और मीराबाई ने कहा ये ही है मेरे। रत्नाबाई ने, भूखा शेर सामने आ गया, उन्होंने क्या कहा, अरे ये तो नरसिंह भगवान है। वो भूखा शेर उनको छोड़ के सारे जहान को काट गया, खा गया, और उनके सामने ऐसे बन के बैठा है। नरसिंह भगवान देखा, नरसिंह भगवान तिलक कर रही हैं, उन्हें हार पहना रही हैं भूखे शेर को। हम एक गली का छोटा सा कुत्ता आ जाए तो चौथे माले पे चढ़ जाते हैं, छलांग मार देते हैं। हाँ, चूहे से डर रहे हैं। रत्नावती जो है भूखे शेर से नहीं डर रही है। भेजा गया था भूखा शेर उनके पास, कई दिन शेर को भूखा रख के फिर भेजा गया था कि इनको काट खाए। षड्यंत्र से भेजा गया था, उन्हें पता ही नहीं है। वो कह रही नरसिंह भगवान आ गए।
और जब देख कह रही है नरसिंह, तो उसमें से नरसिंह भगवान ही प्रकट है, और जिन्होंने भेजा था उनको खा गया वो। समझ गए? आपको चूहे में चूहा दिखाई दे रहा है तो चूहा भी शेर बन जाएगा आपके लिए, और हरी दिख रहे हैं सब जगह तो हरी ही हैं। अब हम क्या समझ रहे हैं ये हमारी समझ में। तो इसीलिए इन भक्तों में और हम में भगवान का कोई तारतम्य नहीं है, मेरा तारतम्य है। उन्होंने अपना मान लिया, मैंने नहीं माना। ऐसे नहीं है कि उनके लिए तो यार शेर में भी नरसिंह जी आ गए, मेरे को तो नरसिंह में भी शेर दिखाई दे रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि मैंने नहीं माना, मेरी कमी है, उनकी कमी नहीं है, वो तो सबके लिए बराबर है। माया खलु नर्तकी, ये माया जो है, जब ये खलु, जब नाचने वाली के चक्कर में पड़ोगे तो नाचोगे ही, वो नचाएगी पहले तुम्हें। और अगर इन चरित्रों को पढ़कर एक बार साधु महात्माओं और हरि नाम पे हमारा विश्वास हो जाए तो फिर भगवान कह रहे हैं देखना योगक्षेमम वहामि अहम्, पूर्ण रूप से मैं आपका ध्यान रखूंगा। विश्वास कैसे होगा हमारा, कौन हमें विश्वास दिलाएगा? इसके लिए रामानंद राय आगे बोल रहे हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति कृतयाम यदि कुतो अपि लभ्यते क्रियताम, यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। हजारों बार सुना होगा आपने ये श्लोक पहले। कैसे हमें ऐसा विश्वास हो जाए? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते। अगर आपको कभी मिल जाए, कौन मिल जाए? कृष्ण भाविता रस भाव मति, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, जिसकी मति कृष्ण में पूर्ण रूप से लगी हो। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, ऐसी मति जो पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लगी हो। यदि आपको ऐसी मिल जाए कहीं, मतलब अगर आपको ऐसा व्यक्ति कहीं मिल जाए जो पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति पे विश्वास करता है, जो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण पे अपनी श्रद्धा रखता है, जो हर जगह भगवान के ही दर्शन करता है, जो सब रूपों में भगवान को ही देखता है, ऐसा व्यक्ति अगर कभी आपको मिल जाए, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। 500 का नोट बंद निकाल देना, वहां पे महात्मा को दे दो। क्या मूल्यम चाहिए? तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, वहां आपका लौल्यम होना चाहिए। जन्म कोटि सुकृतेन, ये हमें दोबारा नहीं मिलेगा, कोटि सुकृति से भी ऐसा जीव नहीं मिलता। उनके शरणागत हो जाओ। हाँ, बड़े अच्छे महात्मा है, कुछ है आपके पास? हाँ चलो 1000 रुपया दे दो। ऐसे कुछ नहीं मिलता 1500 रुपए देने से। ऐसा व्यक्ति अगर आपको कहीं मिल जाए तो केवल एक ही मूल है, क्या? लौल्यम, इनके शरणागत हो जाए, इनसे कुछ शब्द सुन सके। ये भी नहीं जैसे आजकल हमने कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो। क्या कृपा करें? क्या कृपा करें? कृपा करिए तो वो आपको मिल गए हैं, अब क्या कृपा करें? और क्या कृपा कर सकते हैं? आपको अभी अगर मंजरी बना के ऊपर भेजे ना, आपने वहां भी बर्गर मांगना है, भगवान नहीं मांगने। तो क्या कृपा करें? आप पात्र तो बन जाओ, और पात्र बनाने के लिए, आपकी पात्रता को तैयार करने के लिए तो साधु मिले हैं। तो साधु मिल गए, ये कृपा तो हो गई। अब सुधरना तो मुझे है। अब मैं कहूं मुझे सुधरना भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं, आप कर दो जो करना है। वो क्या करेंगे? आप क्या कर लोगे कि आपका बच्चा टॉप करे? ट्यूशन दे सकते हो, पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो, बार बार। अब पढ़ना और याद तो उसे ही करना है ना। समझ गए? इस बात को हमेशा ध्यान रखो। कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो, ये मांगने से कृपा नहीं मिलती, कृपा का पात्र बनने से कृपा मिलती है। तो कृपा, बस कृपा ये है कि वो मिल गए, कृपा ये है कि हमें वो प्राप्त हो गए, कृपा ये है कि हमें उनके दर्शन हो गए, कृपा ये है कि हम उनको देख समझ पा रहे हैं। ये कृपा है। समझ गए? यही कृपा है। अब ये मिल गई, इसके ऊपर अब आपने अपने पे कृपा करनी है। अब आपने बदलना है। ये कृपा आप अपने आप पे करो। जो हो सकती थी वो उतनी तो हो गई, वो सारी हो गई। उनके शरणागत मैं हो जाऊं, मुझे ऐसा कोई भक्त मिल गया, ऐसे गुरुजन मिल गए, ऐसे गुरु मिल गए, वो मिल गए,
ये कृपा हो गई, अब मुझे उनके शरणागत होना है। अब ये कृपा मुझे अपने आप पे करनी है कि मैं उनका शरणागत हो जाऊं। समझ गए? जो ब्राह्मण पत्नियां थी, हमने उनका तो सुना है, मैं वो आपको नहीं बता रहा कि किस कैसे ब्राह्मणों को भगवत प्राप्ति नहीं हुई, ब्राह्मण पत्नियों को हो गई। सुना है इंस्टेंस? जब भगवान आए मांगने के लिए, मुझे भूख लगी है, ब्रज के बाहर वाले गांव में, बाउंड्री पे आए, थोड़े वो बाहर के गांव में थे, वहां ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। कृष्ण आए अपने सखाओं के साथ, भैया भूख लगी है कुछ खाने को, तो ब्राह्मण अरे हटो यज्ञ चल रहा है, पता नहीं बच्चे आ गए यहाँ पे। ब्राह्मण पत्नी आ गई, ब्राह्मण साक्षात हरि आ गए हमारे द्वार पे। ये यज्ञ वज्ञ किस वाले काम का है? जब हरि आ गए, साक्षात हरि सामने आ गए, तुम यज्ञ में आहुति डाल रहे हो उनको, वो सामने आके कह रहे हैं मुझे भूख लग रही है। हम गए हटो, हम यज्ञ में आहुति डालेंगे। सामने आ गए हरि, तो ब्राह्मण पत्नियां पहचान गई ये तो साक्षात हरि हैं। जब यही आ गए तो यज्ञ किस काम का? गई ब्राह्मण पत्नी। ये सब तो आपने सुना है। अब बात ये है कि ब्राह्मण पत्नियों पे क्यों कृपा हुई? ब्राह्मण जो इतने वेदज्ञ थे, सब जानते थे, वो क्यों नहीं समझ पाए कि ये साक्षात हरि है? वो क्यों नहीं समझ पाए? ब्राह्मण पत्नियां कैसे समझ गई? महात्माओं ने कहा कि ब्राह्मण जो, अच्छा स्त्री का एक और भाव भी होता, अभी तो आपने स्त्री का दूसरा रामायण से स्वभाव समझा, स्त्री का एक और स्वभाव है। वो कोई आएगी ना, वो क्या चल रहा है वहां पे, उसका क्या है, इसका क्या है, उस सबसे एक मेड 4 घर की आती है ना, तो चारों घर में सबका पता होता है उसे, सबका पता होता है। वो एक सब्जी वाला अगर 10 घर घूम के आएगा ना, तो वो जितनी इंफॉर्मेशन ले सकती है ले लेगी, वहाँ क्या चल रहा है। ये लोकल न्यूज़ चैनल है ये भी स्त्री का एक स्वभाव है। सबके घर का हम सोचते हैं, ये आती है ना मुझे बता देती है वो क्या चल रहा होंगे, अबे वो तुम्हारा भी बताती है तुम्हारा क्या चल रहा है वहाँ पे, है ना। तो बोलते ये जो स्त्री का स्वभाव है ना, इस स्वभाव से ब्राह्मण पत्नियां जो है ना, जब कोई सब्जी बेचने वाला, कोई ये वाला जब वहां आता था, तो वो पूछती थी, तो वो बताती थी वहां तो लाला ऐसे करता है, वहां तो काना ऐसे करता है, वहां तो काना मटकी फोड़ फोड़ के मक्खन खाता है, वहां तो काना उनके साथ ऐसे करता है वैसे करता है। बहुत उन्होंने काना के बारे में सुन लिया था ब्राह्मण पत्नियों ने। जो वहां से सखी आ रही है, जो पानी लेने के लिए कुएं से जा रही है, जो ये कर रही है, बचते हुए जा रही है। अरे सखी क्यों बचती हुई जा रही है? अरे वो काना है ना, मार के मटकी फोड़ देगा, बचानी पड़ती है। वो नंद का लाला जो है ये है। अरे तो तू यहाँ से चली जा, तो वहां से, अरे नहीं नहीं, आनंद भी बहुत आता है जब वो तोड़ देता है तो वो वहीं से निकलती हुई जाएगी। शिकायत तो करती हैं वो, मगर आनंद भी उन्हें बहुत आता है। छछिया पर छाछ पे नाच नचावे, वो छोटे से काना सुबह सुबह पहुंच जाते हैं वहां पे। ए भाभी, आज उस सखी को क्या, वो भाभी, ओ भाभी जरा माए मोए माखन खिला दे। उसने कहा सुबह सुबह भैया आ गए माखन खिला, अभी तो माखन निकलो ना, अभी तो गाय की मैं सेवा कर रही हूँ, माखन तो पड़ा हुआ है, दे नहीं रही है। दे देगी तो जैसे ही माखन दिया भग लेंगे कन्हैया। बोले माखन तो अभी है नहीं। बोले कल को पड़ो है गो। नहीं, बोले कल का भी नहीं, खत्म हो गया। अरे परसों का पड़ो है गो। बोले नहीं वो भी खत्म हो गया, अभी बैठ, अभी दे रही हूँ। बोले तेरे सामने देवता आ गए साक्षात और तेरे पास माखन नहीं है। बोली बैठ जा, तेरे को मना थोड़ी करे, अभी बैठ जा, अभी तेरे को देंगे। अच्छा छाछ पिला दे। बोले अपने घर पी लो, तो छाछ पीनी है तो छाछ पिलाऊंगी क्या, तेरे को माखन खिलाऊंगी बढ़िया। अच्छा बैठ जाओ, अभी बैठ। अच्छा काम करेगा? काम कराएगी देवता से? छोटा सा काम करना है, फिर माखन भी तो दूंगी तुझे। क्या काम कराएगी? बोले मैं गोबर उठा रही हूँ, तो ये गोबर उठा तो मेरे साथ, मेरी मदद कर दे, थोड़ा सा मेरा काम करा दे, फिर उसके बाद फिर कितना माखन देगी? बोले अच्छा तू जितने गोबर उठवाएगा मेरे साथ, वो एक एक डलिया पे एक एक तेरे को माखन की गोली दूंगी। अच्छा एक उठाया, 2 उठाया। अरे बोले तू गिन रही है? अब बोले भाई गिनती तो मुझे भी नहीं आती। वो कन्हैया बोले भाई इतना तो मैं भी हिसाब नहीं रख पाऊंगा, अब कितनी उठाई, कितनी माखन की गोली, तो क्या करे? तो बोले जितना उठा रही हूँ ना ऐसे कर कन्हैया, एक गोबर जो उठाऊंगी तो एक गोबर की बिंदी तेरे मुंह पे लगा दूंगी, बाद में गिनती कर लेंगे कितनी गिनती। अब वो एक गोबर का उठवाए और एक बिंदी उसकी गाल पे लगा रहे, एक उठा अपनी गाल पे गोबर लगवा रहे हैं। और फिर क्या करते हैं, जब सखी चली जाती है अंदर रखने के लिए, तो गोबर का उठा के 3-4 बिंदी लगा देते हैं खुद आए।
अब वो गोपी आयो कहते तो इतना तो नहीं उठाया तूने, तेरी तो पूरी गाल भर गई। अब तो क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? अरे नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा होगा। चलो बिंदी लगा के बाद में कन्हैया गोदी में बिठा के फिर उसका मुंह साफ करके खिलाया। अब खाना कितना है, बस थोड़ा सा 2 खाया, भाग गई। अब ये सारी जो कथाएं हैं, जो लीलाएं हैं, ये वो ब्राह्मण पत्नियां सुनती थी। ऐसे 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 आनंद मेला हो रहा है ब्रज में। और जब कन्हैया आए वहां पे मांगने, तो ऐसे लॉटरी लग गई कि भैया आज कन्हैया हमारे यहाँ पे आए मांगने के लिए। ये ब्राह्मण देवताओं को नहीं पता, तो बोले ब्राह्मण देवता भगवान की कृपा से वंचित रह गए और ब्राह्मण पत्नियों को हो गई। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण पत्नियों ने वो कथा सुन रखी थी। कथा श्रवण का ये लाभ है, ये ज्ञान नहीं है, ये भक्ति है। क्योंकि उन्होंने वो कथा सुनी थी, इसीलिए कथा श्रवण का बड़ा महत्व है। कथा श्रवण फायदे में है उस जगह, इसलिए क्योंकि वहां दूसरी वार्ता ही नहीं हो रही। आप इस स्वभाव को लेके चलोगे तो इधर उधर की वार्ता सुनोगे। वहां पे क्या है, ब्रज में यही तो लाभ है। ब्रज में बात करोगे तो क्या करोगे, ओ उस मंदिर में ऐसे, उस मंदिर में आज ऐसे लग रहे हैं, आज इन्होंने ये पहना है, आज वो पहना है, आज ये करना, यही वार्ता होगी। तो ब्रज की कथा ही सुन रही थी वो तो इस करके वो बोलते जो कथा श्रवण है, जो हम ये कथाएं सुनते हैं, भक्तों की सुनते हैं, भागवतों की सुनते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, इसका लाभ ही ब्राह्मण पत्नियों को हुआ कि उनको कृष्ण के असली स्वरूप का ज्ञान था और ब्राह्मणों को नहीं था। प्रभु के एहो हाय आगे कहे यार। अब ये प्रेम भक्ति जो है, प्रभु कह रहे ये बढ़िया बात आपने बोली, एहो है आगे कहे यार, राय कहे दास से प्रेम सर्व साध्य सार। अब प्रेमा भक्ति की बात शुरू है तो प्रेमा भक्ति में भी तारतम्य है, और सबसे प्रारंभिक अवस्था में वो बोल रहे हैं कि भैया दास से प्रेम। दास से तो नींव है, होनी चाहिए, चाहे इससे ऊपर कहीं भी साखे पे पहुंचे, वात्सल्य पे पहुंचे, माधुर्य पे पहुंचे, पर दास से तो रहेगा ही। दास मैंने बताया था ना, साखे में 2 होंगे, वात्सल्य में 3 होंगे और माधुर्य में 4 होंगे। तो दास से जो है वो सबसे प्रमुख है। तो दास से प्रेम उन्होंने कहा सर्वसाध्य सार। दास तो भगवान का होना चाहिए। और दास कैसे बनते हैं भगवान के? यही भगवान की कथा सुन के, भगवान के कीर्तन सुन के। कीर्तन का बड़ा आकर्षण है। जब जीव को कुछ नहीं पता होता तो भी कीर्तन के माध्यम से, प्रभुपाद ने कितने जो प्रचार किया, सब कीर्तन और प्रसाद के माध्यम से। पार्क में बैठे कीर्तन करने के लिए, तो उसी कीर्तन से कितने लोग आ गए, जुड़ गए। कीर्तन का ऐसा महत्व है। जब गौर हरि जो थे नवद्वीप में, तो जब ये छोटे थे, अपने विद्या विलास से पहले तो छोटे थे, तो ये भी अपने बालकों के साथ, जो सखा बालक थे ना श्रीमन महाप्रभु, उनके साथ कीर्तन किया करते थे, खूब कीर्तन करते थे। और जब कीर्तन कर रहे थे तो एक बार बोलते वहां पे 2 चोर थे, मेषमाली और धुमाली, ये 2 चोर थे। इन 2 चोरों का काम बन नहीं रहा था बहुत समय से। एक दिन भगवान की बड़ी पूजा करके निकले, भैया आज तो कोई हाथ लग जाए हमारे, अब तो रोटी तक खाने के लाले पड़ गए। चोर लोग तो अमीर हुआ करते हैं, चोरी वोरी करके खूब माल होता है। बोले हमारी ऐसी हालत हो गई, भिखारी जैसे हो गए, भगवान आज तो कृपा कर दो। भगवान के हाथ जोड़ के निकले कि आज कुछ हो जाए। नदियाँ पार करके वो नदिया में पहुंच गए जहाँ गौर हरि कीर्तन कर रहे हैं। शाम हो गई, कुछ नहीं हाथ लगा। भाई आज भी खत्म हो गया दिन, कोई चोरी भोरी ना हुई, अब क्या करेंगे समझ नहीं आ रही। थोड़ी दूर देखा तो गौर हरि जो हैं वो अपने सखाओं के साथ वहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि गौर हरि को आज माता ने बड़े आभूषणों से सजा के भेजा था। हाय हाय, मेषमाली और धुमाली, ले बेटा लग गया काम। ये देख बालक को इसने कितने पहने हैं। धुमाली ने बोला पागल हो गया क्या, अब क्या बच्चा उठाने वाला भी बन जाए, किडनैपर बन जाए, क्या करेंगे इस बच्चे का? हम तो छोटे मोटे चोर हैं, चोरी करते हैं, बस वही ठीक लगता है हमें। इससे अरे बोले इसके आभूषण निकालें। बोले बच्चे के यहाँ से आभूषण निकालना बहुत मुश्किल है, वो 1 मिनट में शोर मचा देगा, बहुत धुलाई होगी हमारी, और ये तो लग भी बड़ा चंचल रहा है, तो इसके हम नहीं उठा रहे। अरे बोला तुमको पता नहीं है, अगर बच्चे से कुछ लेना है तो थोड़ी देर बच्चे को देखो, बच्चे की मानसिकता जान के फिर बच्चे को अपने साथ ले लेंगे और इसका निकाल नुकूल के बच्चे को भेज देंगे। हमें क्या करना बच्चे का। शरीफ चोर थे, ज़्यादा क्राइम नहीं करना जानते थे, बस उन्हें अपनी चोरी करनी थी।
अब थोड़ी देर बोले पेड़ के पीछे छुप के देख रहे हैं धुमाली और मेषमाली, तो देख रहे भगवान गौर हरि जो है वो कीर्तन कर रहे हैं, और जो ग्वाल जो जो बालक है, ग्वाल बाल में बार बार निकल जाता, ब्रज की आदत पड़ी है, तो जो बालक वहां पे जो है वो जोर के कीर्तन कर रहा होता है ना, तो उसके पास जाके और जोर जोर के नाच के बड़ा आनंद बढ़ाते। तो सारे जितने उनके जो मित्र मंडली के थे, बालक थे, वो और जोर जोर से कीर्तन करते, क्योंकि जो जोर से करेगा गौर उसके पास जाके जोर जोर से अपना खोल बजाते और बड़ा आनंद करते उसके साथ। इन्होंने कहा बढ़िया बात, समझ गए बच्चे का स्वभाव, जोर की कीर्तन करो, ये हमारे पास आएगा नाचता हो। अब मेषमाली और धुमाली बोले जोर जोर की कीर्तन करते हुए वो भी आगे चले गए। गौर हरि ने देखा ये भी बड़े जोर का कीर्तन कर रहे हैं। गौर हरि जो थे वो जो कीर्तन करता उसके साथ बड़ा आनंद मिला करते। आदमी छोड़ो, एक बार की बात है, एक ये कीर्तन कर रहे थे अपनी मित्र मंडली में, तो ये कीर्तन करते करते थोड़ा आगे जाते तो पीछे देखते एक कुत्ता जो है, छोटा सा पिल्ला था, वो इनकी धूल में ऐसे लोटपोट हो रहा है। फिर थोड़ा सा आगे गए, फिर देखा वो उस धूल में लोटपोट हो रहा है जहां ये सब इनके चरण के चिन्ह सब देखते। सखाओं ने देख लिया, सखन ने कहा ये देखियो जरा गौर भैया, ये जो पिल्ला है, ये जहां हम कीर्तन करते हुए निकलते ना, उसी जगह पे आके रज में लोटपोट होता है, छोटा सा पिल्ला। उन्होंने कहा ये बात तो सही कह रहे, उन्होंने भी देखा, देख देख के उन्होंने कहा निमाई ये तो बड़ा जोर का पिल्ला है, जहां हम जाते हैं वहीं हमारी धूली में ही ऐसे लोट लोट करता है। तो निमाई जो है बोलते ये पिल्ला भी आज से, ये कोई कुत्ता नहीं है, ये हमारा मित्र हो गया आज से, इसको मित्र मंडली में शामिल कर लो। उसको थोड़ा सा पुचकारा पिल्ला, तो साथ साथ चल पड़ा, बोले आज से कोई कुत्ता नहीं बोलेगा, इसका नाम है गंगादास। चैतन्य भागवतम में कथा है, बोले ये गंगादास इसका नाम हो गया। वो गंगादास करके उसको घर के अंदर ले आए। घर के अंदर ले आए, मैया ने देखा किचन में घुस के वो भी खा रहा है, गंगादास भी खा रहा है। मैया ने कहा निमाई क्या आदमी है, तो क्या कर दिया तूने, सारी रसोई खराब कर दी, अभी तो ठाकुर जी के लिए भोग लगाना था, ये क्या ले आया इसको। वो मार के भगाने, ए मैया मैया मैया, ये तो मेरा मित्र है, मेरे साथ रहेगा, सोए। अरे नहीं, जो कुत्ते की मित्र, कुत्ता नहीं मैया, गंगादास। बोले इसकी जो मित्रता है घर के बाहर तक, घर के अंदर नहीं, नहीं मैया ये मेरे साथ ही रहेगा। मैया ने कहा अच्छा तू दूध पी, तू थक गया, पिला के उसको सुलाए और कुत्ते कान पकड़ के बाहर कर दिया, बाहर कर दिया उसको, बेचारा बाहर चला गया गंगा किनारे। जब उठे गौर हरि देखा कुत्ता नहीं है। मैया कहाँ गया गंगादास, हमें क्या पता कहाँ चला गया। गए तो वहीं गंगा किनारे गंगादास बैठे हुए। फिर उसको पकड़ के मैया ने कहा बाहर आंगन में यहाँ रख। अच्छा यहाँ, अब वहाँ आंगन में रख के हर थोड़ी देर बाद मैया है, लड्डू दे दे गंगादास को, भूख लगी है, मैया फल दे दे गंगादास को। वो है मैया ने कहा इतना तो तू ना खाबो जितना ये गंगादास खाता है। 6 महीने बाद बोलते वो गंगादास जो है श्रीमन महाप्रभु के साथ कीर्तन करने लग गया, हरि नाम लेने लगा, उसके मुख से हरि नाम निकलने लग गया 6 महीने के भीतर। और फिर थोड़े दिन के बाद बोलते सब सखा खेल रहे थे, तो देखा गंगादास जो है धीरे चलता गंगा स्नान करने जा रहा है, करते 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 वही गंगा में लुप्त हो गया। सब ने कहा कि निमाई कौन था ये, बता तो सही कौन था ये, कौन था। बोले होगा कोई पिछले जन्म का भक्त होगा। जानते तो हैं निमाई, बता नहीं रहे हैं। बोले पिछले जन्म का कोई भक्त होगा, तो कुत्ता क्यों बन गया अगर पिछले जन्म का भक्त है। बोले जो अपने गुरुजनों में दोष लगाते हैं ना, झूठा ठहराते हैं अपने गुरु को, उनके अपराध के कारण अगले जन्म में कुत्ता बन जाते हैं। तो कोई अपराध हो गया होगा उसके भीतर, हो गया, लेकिन अब उसका कल्याण हो गया। तो गंगादास भी एक बीच में, तो खैर, तो मैं ये बता रहा था, तो ऐसा कीर्तन गौर हरि करते थे। तो आज मेषमाली और धुमाली जो है वो भी कीर्तन करने लगे। अब कुत्ता करने लग जाता है इनके यहाँ, तो वो तो फिर चोर हैं, और वो तो आए इसलिए थे। तो कीर्तन करते 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 अब निमाई बड़े खुश हुए कि भैया ये 2 नए लोग आ गए, ये भी हमारे साथ कीर्तन करे। तो मैं नई मित्र मंडली में शामिल हो गए। उनके पास जाके जोर से किया। उन्होंने बीच बीच में निमाई को बोला, निमाई मेला जाओ, मेला। निमाई बोलो कहाँ पे, मिष्टी खाबो, चल 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 हमारे साथ चल, तेरे को मिष्टी खिलाएंगे, मेला करेंगे। कहाँ पे, गंगा, नीरे गंगा, चल चल चल। निमाई ने बोला चलूंगा, लेकिन ऐसे नहीं चलूंगा, कंधे पे बैठ के जाऊंगा। तो धुमाली ने कहा जा मेरे कंधे बैठ जाओ। कंधे पकड़ के बाल पकड़ लिए, चल मेरे घोड़े, और अपना कीर्तन करो, कीर्तन नहीं करोगे तुम्हारे साथ। ओ कीर्तन करते 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 उसके बाल पकड़ के लेके जा रहे। थोड़ी दूर जाने के बाद धुमाली की बुद्धि फिर गई, बुद्धि में तो हाथ रखा हुआ उसकी। वो धुमाली कहता है भैया अब जो है इस बच्चे के आभूषण चोरी करने का मन नहीं कर रहा,
बड़ा प्यारा बच्चा है, क्या कि मेरा तो मन करा कीर्तन करके। अब जिसके नहीं बैठा था उसने कहा तू पागल हो गया क्या, हम इतनी दूर ले आए, सब कुछ हो गया, यहाँ हो गया, अब तू कह रहा है ये नहीं करो, छोड़ मुझे दे। वो उसके पे बैठ गए, बोले ए कीर्तन करना पड़ेगा, अगर उस पर हाँ हाँ करूँगा कीर्तन। कीर्तन करके उसके भी बाल पकड़ के चल मेरे घोड़े, वो करके वो भी कीर्तन कराते 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 थोड़ी दूर तक गया, करके जहाँ से उठाया था वहीं पे आके दोनों खड़े हो गए। अब दोनों की बुद्धि फिर गई, अब बस कीर्तन ही कीर्तन करे जा रहे हो। इतने में मैया आ गई, निमाई निमाई बुलाते हुए, निमाई उनकी कंधे से उतरा, चला गया। वो पेड़ के पीछे खड़े होके देख रहे, निमाई निमाई तू कहाँ चला गया था, तेरे सारे जो मित्र मंडली के थे सब आ गए, तू क्यों नहीं आया। बोले मैया आज मुझे 2 बड़े भगत मिल गए थे, बड़े अच्छे भक्त, इतने अच्छे भक्त, मेरे को पूरे नादिया की सैर कराई, अपने कंधे पे बिठा के कीर्तन करते हुए नाचते हुए ले गए। मैया पागल है, तो कोई चोर वोर के हाथ पड़ जाएगा कभी तुझे ले जाए। नहीं नहीं मैया बड़े अच्छे मेरे भगत थे। अब मेषमाली और धुमाली ने देखा कि हम तो चोर ही हैं, उसके पास पहुंचे, निमाई के पैर पकड़ लिए, आप कौन हो। अरे हम इतने गंदे हैं, हम चोर हैं, हमारी आपके प्रति भी कोई सद्बुद्धि नहीं थी, हम तो आपको चोरी करना चाहते थे, आपके आभूषण चोरी करना चाहते थे, आपको छोड़ के पता नहीं कहाँ छोड़ देते, वहाँ से तुम वापस कैसे आते, इतने छोटे से कुछ ना सोचते, बस चोरी कर। तुम हमें अपना भक्त कह रहे हो, ये कह रहे हो। और निमाई तो लीला कर रहे हैं छोटे, पता नहीं कीर्तन करो कीर्तन करो कीर्तन करो, तो उनको कीर्तन करा करा के तब से बोलते वो उनकी मित्र मंडली में ही शामिल हो गए। तो इस प्रकार का जो भाव है, पूर्ण रूप से सबसे पहले कीर्तन में भी जीव दास्य भाव लेके तो आ ही जाता है, चाहे कितने बड़े थे, लेकिन उनका निमाई के प्रति दास्य भाव शामिल हो गया। और इस दास्य भाव के तो सबसे बड़े जो आचार्य हैं वो श्री हनुमान जी हैं। दास्य भाव में अग्रगण्य जो भाव, ये भाव के भक्त हैं वो हनुमान जी हैं। ऐसा उनका भाव राम जी के प्रति रहता कि हनुमान जी, राम जी अगर खुद संकट में होते तो वो हनुमान जी को ध्यान करते हैं। सब लोग जो हैं वो राम जी का ध्यान करते हैं, पर राम जी ने एक लीला के माध्यम से दिखाया कि जब वो संकट में होते हैं तो वो हनुमान जी का ध्यान करते हैं। ये हैं कौन, साक्षात भगवान शिव है। जब राम जी आए तो शिव जी ने बोला कि भैया राम जी आ गए और हम तो उनके सबसे बड़े दास हैं, तो अब हम भी चले उनकी लीला में सम्मिलित होने। पार्वती जी ने कहा वाह जी आप चले, हम क्यों नहीं चलेंगे, हमें भी साथ लेके चलो। तो शिव जी बोलते देखो भाई जाऊंगा तो मैं अकेले। बोले ये क्या बात हुई, फिर राम जी की लीला में तुम जाओगे तो हम क्यों नहीं जाएंगे। बोले मैं दास भाव का, मैं दास उनका बनने के लिए जाऊंगा, ठीक नहीं लगता तुम्हें लेके जाऊंगा। बोले हम में क्या दिक्कत है, हम 2 दास हो जाएंगे उनके। तो बोले एक सही बात बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगी पार्वती जी को। बोले ये जो गृहस्थ होते हैं ना, ये ईमानदारी से दास बन नहीं पाते, इनकी दासता जो है ना वो ईमानदारी से सही नहीं रहती। तो इसीलिए जो है आप यहीं। बोले ऐसे कैसे। बोले देखो जो गृहस्थ जाएगा वो सर्वप्रथम तो अपनी बीवी को खुश रखने की कोशिश करेगा, वो बिगड़ गई तो मामला खराब हो जाएगा उसका, वो क्या सेवा करे। फिर बीवी के घर वालों को खुश रखे, सबको खुश। बोले तो हम आपको प्रसन्न करने में लगे रहेंगे तो वो शुद्धता नहीं आएगी कि भगवान के दास बन सके। तो इसीलिए गृहस्थ में बोले हम तो ऐसी है नहीं, आपकी पत्नी ऐसी तो नहीं है कि हम बोलेंगे। बोले आप अच्छी हो जाओगी तो और दोष है, तो आप हमारी सेवा करोगे फिर दास से भाव में दाग लगेगा। फिर दास की जब सेवा हो रही है तो स्वामी भाव आ गया। तो बोले बुरी बीवी होगी तो उसको प्रसन्न करने में लगे रहो, अच्छी बीवी होगी तो वो हमारी सेवा करती रहे, तो फिर दास ने तो बोले आप तो बोले अच्छा आप जाओगे तो आप अपना जो है। बोले हम तो जब उनकी सेवा में जाएंगे ना तो पूर्ण रूप से अकेले, कोई नहीं, निष्किंचन भाव से केवल उन्हीं की करेंगे। कैसे जाएंगे। बोले नर बन के भी नहीं जाएंगे, वानर बन के जाएंगे। मेरे स्वामी नर हैं तो मैं नर भी नहीं बनूंगा, वानर बन जाऊंगा। वो वस्त्र पहनेंगे, हमें तो वस्त्र भी नहीं चाहिए, उससे भी वंचित, वस्त्र की भी जरूरत नहीं है, उसकी भी वांछा नहीं रहेगी। घर, बोले घर की भी वांछा नहीं, आप होगी तो आपके लिए घर बनाना पड़ेगा। सब आप, वानर के लिए कौन सा घर होता है, एक वानर ही है जो किसी घर में नहीं रहता। छोटी से छोटी चोंटी भी अपना घर बना लेती है, वानर कोई घर नहीं बनाता। तो बोलते हम इसीलिए वानर बन के जाएंगे, ना कपड़े चाहिए, ना घर चाहिए, ना कुछ चाहिए, पूर्ण रूप से जब वो बोले उनकी सेवा में हाजिर। ये होता है दास।
समझ गए। इसलिए दास्य भाव के आचार्य हनुमान जी। और कैसी दास्ता है कि राम जी ने लीला से बताया। ये एक लीला हुई, उसमें रावण का बेटा, जब कुंभकर्ण मर गया था तो रावण का एक बेटा था अहि रावण, वो पताल लोक में रहता था, पताल लोक का राजा था। उसको याद किया रावण ने, भैया कुंभकर्ण भी मर गया तो बड़ा भारी है जो हमारा दुश्मन है। अहि रावण को याद किया। अहि रावण जो है वो अपनी योग विद्या से विभीषण का रूप ले लिया। अब रात को शिविर में उनके पहुंचा, जहां राम जी लक्ष्मण जी सब विश्राम कर रहे हैं, वहां पे वो विभीषण का रूप लेके पहुंच गया। और हनुमान जी जो हैं वो वहां पे रक्षा पे बैठे रहते थे पूरी रात। जो शिविर की रक्षा करने के लिए ना, हनुमान जी क्या करते थे, अपनी पूंछ का घेरा चारों तरफ बना लेते थे, ऐसे पूरे शिविर पे सारा अपनी पूंछ का घेरा बना के वहां बैठ जाते थे और पूरी रात बैठे रहते थे। पक्के दास थे, कहीं हिलेंगे नहीं, कुछ नहीं, रात भर भी बैठे अपनी पूंछ हिला के। अब विभीषण जी आए तो हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी इस समय रात्रि के समय, अर्धरात्रि में क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? बोले अरे अब राम जी का जो ध्यान करने का, हमारा नाम लेने का, ध्यान करने का, तो स्मरण करने का हमारा पद्धति है। अब दिन भर तो युद्ध में रहते हैं, शाम को भी समय नहीं मिलता, जब तक राम जी जाग रहे हैं तब तक उनकी सेवा में। तो वहाँ नदी के किनारे गए थे, थोड़ा समुंदर के किनारे आराम से मन लगा के भजन करूँगा। ऐसा मन लग गया, पता ही नहीं लगा कि कब रात हो गई। तो इस वजह से तो आपकी आज्ञा हो तो अरे आपको आज्ञा की जरूरत है, वो हटाया भैया, आप जाओ। विभीषण जी सीधा, अब वो विभीषण तो था नहीं, वो अहि रावण था, सीधा राम लक्ष्मण जी के कक्ष में घुसा और वहाँ राम लक्ष्मण जी के कक्ष में अपनी योग विद्या से सबको सुला के, वहीं बोलते कहीं बाहर निकला नहीं, वहीं से राम लक्ष्मण जी को उनके समेत उठा के पताल लोक ले गया। पताल लोक में अहि रावण जो है उसने कहा चलो भाई आज राम लक्ष्मण जी की बलि चढ़ाई जाएगी माता को। वो माता के विग्रह के सामने उन दोनों को लिटा दिया कि भैया आज इनकी बलि चढ़ेगी। राम लक्ष्मण जी की नींद खुली, देखा नाटक कर रहे हो तो सब जानते हैं। लक्ष्मण जी भी कुछ नहीं कर रहे, हालांकि लक्ष्मण जी सोते नहीं थे। उन्होंने अपनी योग विद्या से लक्ष्मण जी को सुलाने का प्रयास किया। बोले वो लेटे नहीं। उन्होंने कहा जब राम जी कुछ नहीं कर रहे हैं तो भैया भी कुछ नहीं करना होगा। बोले इस कारण से लक्ष्मण जी न सोए थे और ना इतने शरीफ हैं कि उनको कोई ले जाए तो वो कुछ बोले ना। लेकिन क्योंकि राम जी की ओर देख रहे हैं कि अभी तो ये भी कुछ भी नहीं बोल रहे, तो कोई समझ नहीं रहे हैं, पर ये समझ रहे हैं कि अभी ये कुछ नहीं कर रहे हैं तो अभी कुछ नहीं करना है, आराम से बैठे हैं। उन्होंने कहा राम लक्ष्मण इनको नहलाओ धुलाओ, इनका जरा खान पान की व्यवस्था करो, इनकी बलि चढ़ेगी। वो भी आराम से बैठे, खा पी रहे हैं, भाई बलि चढ़नी है अभी। अब सुबह हुई तो देखा राम लक्ष्मण जी है ही नहीं। हनुमान जी ने कहा ये कैसे गायब हो गए भैया, हमारे ये गए थे। अब पूछा गया भैया रात को कोई आया था? विभीषण जी सबसे पहले आ गए, हनुमान जी तुम तो बाहर बैठे रहते हो, कैसे हो गया कि ये गायब हो गए, तुम्हें तो पता होगा। बोले हमसे पूछ रहे हो, रात को तो तुम ही आए थे यहाँ पे। बोले मैं कहाँ आया था, मैं तो रात को सो रहा था। और हमारी तो जब ये युद्ध शुरू हुआ था तभी ये निर्णय हो गया था कि रात को कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई अंदर नहीं आएगा, सब शिविर में रहेंगे। तो बोले लेकिन तुम तो आए थे। विभीषण समझ गया ये अहि रावण है, वो मेरा रूप ले सकता है। उसने अपनी मायावी शक्ति से मेरा रूप ले लिया। कहाँ रहता अहि रावण? बोले पताल में। हनुमान जी ने कहा निश्चिंत हो जाओ, वो पता लगा लिया ना तुमने कहाँ है, लाना मेरा काम है, मैं लेके आऊंगा। वहां अहि रावण जी ने राम लक्ष्मण जी को बोला भैया अपने इष्ट का ध्यान कर लो, कटने वाले हो। और ये बात बताने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि राम लक्ष्मण जी को जब बोला कि अपने इष्ट का ध्यान करो तो दोनों ने आंख बंद करके हनुमान का ध्यान किया। हर कोई राम जी का अपने इष्ट रूप में ध्यान करता है, राम कृष्ण का, और राम और लक्ष्मण जी ध्यान कर रहे हैं। उन्हें पता यही आएगा तो करेगा। और जो ही ध्यान किया लक्ष्मण जी, वो हनुमान जी तुरंत वहां बाहर, वहां माता के लिए पुष्प लेके जा रहे थे अंदर, काली माता के लिए पुष्प चढ़ाने के लिए। काली माता को जो बंगाल में भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं ना, लाल रंग के पुष्प, वो चढ़ाए जाते हैं। उसमें छोटे से बन के हनुमान जी बैठ गए। और जैसे ही पुष्प माता के ऊपर चढ़ाया गया, वो हनुमान जी का बल तो उतना ही है, अपने पैर से पूरी माता का विग्रह दबा के नीचे कर दिया और माता का रूप लेके हनुमान जी जी हिलाने लगे अपने से। अहि रावण ने कहा माता इतनी प्रसन्न कभी नहीं हुई, विग्रह से जीभ हिल रही है, आज तो बढ़िया बलि चढ़ने वाली है भैया। जो ही कह रहे हो उसने वो उठाया उनको काटने के लिए, वही हनुमान जी ने वो पकड़ के तो टूं टूं सब अहि रावण को, सबको इसको मार मूर के खत्म करके राम जी और लक्ष्मण जी को अपने कंधे में बिठा कर ले आए।
तो अग्रगण्य जो दास्य भाव में हनुमान जी इतने अग्रगण्य कि राम लक्ष्मण जी भी, अगर ये लीला के माध्यम से राम लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि संकट मोचन हनुमान जी हैं, अगर हमारे पे भी संकट आ जाए तो हम हनुमान का ध्यान करें। और हनुमान जी की तो कितनी लीलाएं आप सब सुनी चुके हो, जान चुके हो कि अगर उनका संकल्प हो जाए कि बचाना है, सुकंत की जो कथा थी, उनका संकल्प हो गया कि बचाना है इनको, तो राम जी भी ना मार पाए उनको, और राम जी अपने भक्त का संकल्प देख के उसको बचाना ही चाहते थे, सुकंत को। तो इस प्रकार आज जो दास्य भाव की बात रामानंद राय कह रहे हैं, वो रामानंद राय में श्रीमन महाप्रभु ये बात समझ रहे हैं कि दास्य भाव जो है ये है तो बहुत बढ़िया भक्ति का भाव जो है। तो इसीलिए उन्होंने प्रभु कहे एहो है किछु आगे कहे यार, ये और बढ़िया बात कही आपने, लेकिन किछु आगे कहे यार। राय कहे साखे प्रेम सर्वसाध्य सार। अब दास्य के ऊपर अगर आपने बात करनी है तो फिर साखे प्रेम सर्वसाध्य यार। अब आज समय हो गया, अगली बारी हम लोग फिर साखे प्रेम पे चर्चा करेंगे।